ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की गलतफहमियां हैं। जैसे खून देने से कमजोरी आती है, खून से शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, बार बार बीमार होते हैं। लोग यही पे समझते हैं कि खून देने से सिर्फ खून चढ़ने वाले को ही फायदा होता है, ब्लड डोनेट करने वाले को हमेशा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। तो दोस्तों, आखिर इन सब बातों के पीछे का सच क्या है, क्या राज है, वो सब कुछ हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ब्लड डोनेट करना एक नॉर्मल प्रोसेस है। एक सामान्य व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट ब्लड डोनेट करके 3 लोगों की जान बचा सकता है। कैंसर से लेकर इमरजेंसी सर्जरी और एक्सीडेंट की वजह से कई बार लोगों का काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। इस कंडीशन में उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को ब्लड डोनेट करके उनकी ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। इससे उन्हें नई जिंदगी मिल सकती है। ब्लड डोनेट करने से ब्लड डोनर को क्या फ़ायदा होते हैं, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहले तो इससे शरीर को जो तमाम तरह की जो बीमारियां होती है उनसे आपका शरीर बचा रहता है और दिमाग आपका एक्टिव होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, दिमाग की सेहत यानी हार्ट में भी सुधार होता है, वेट कंट्रोल में रहता है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। इमोशनल हेल्थ में भी काफ़ी सुधार करता है और सबसे ज़रूरी ये है कि ब्लड डोनेट करके आप किसी ज़रूरतमंद की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, कुछ सिचुएशन है जब ब्लड डोनेट करने की सलाह नहीं दी जाती है। जैसे कि कुछ समय पहले आपको मलेरिया हुआ था। अगर आपको मलेरिया हुआ हो तो आपको 3 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं करना है। दूसरी बात है कि हाल ही में अगर आप टाइफाइड से ठीक हुए हैं तो आपको अगले 12 महीनों तक ब्लड डोनेट नहीं करना है। टीबी पेशेंट को इलाज पूरा होने के बाद 2 साल तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कोई बड़ी सर्जरी हुई हो तो 12 महीने तक, और अगर छोटी सर्जरी हुई हो तो 6 महीने तक आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अबॉर्शन यानी कि गर्भपात कराने के बाद 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। बच्चा जब तक माँ का दूध पीता है तब तक आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ब्लड डोनर को ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकती हो। एक्यूट रेस्पिरेटरी बीमारी है तब भी आपको ब्लड डोनेशन से बचना चाहिए। नाइट शिफ्ट करने के दूसरे दिन आपको ब्लड डोनेशन यानी कि रक्तदान नहीं करना चाहिए। शराब या फिर किसी भी तरह का नशा करने के बाद आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनका वजन कम से कम 45 किलो का होना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता है, थोड़ी बहुत कमजोरी लगती है। अच्छी डाइट लेने से ये परेशानी भी जल्दी ही ठीक हो जाती है। बस रक्त देने के बाद आप ऐसा कोई भी खाना खाएं जिसमें आयरन मौजूद हो। मटर, दाल, बीन्स, टोफू, हरी सब्जी जैसे कि पालक, किशमिश, डाइट, ये सब आपको शामिल करना चाहिए ब्लड डोनेशन करने के बाद। आपको बताते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ऐसा ब्लड जो किसी भी अन्य ग्रुप में आसानी से मिक्स हो जाता है। मतलब ओ ब्लड ग्रुप वालों का खून किसी भी ब्लड ग्रुप को आसानी से चढ़ाया जा सकता है। इसमें एंटीजन ए भी नहीं होते। कोई भी पदार्थ जो इम्यून सिस्टम को इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है उसको हम एंटीजन कहते हैं। दोस्तों, ब्लड डोनर के शरीर में जो भी ब्लड डोनर होता है उनके शरीर से एक बार में 300 से 400 ml यानी कि मिलीलीटर ब्लड लिया जा सकता है। ये शरीर में उपलब्ध ब्लड का करीब 15वां भाग होता है। ब्लड डोनेट के तुरंत बाद आपका शरीर डोनेट किए गए खून की पूर्ति में लग जाता है। अगर व्यक्ति अपना खान पान बेहतर रखे तो 24 घंटे में वापस शरीर में उतना ही ब्लड बन जाता है जितना कि आपने डोनेट किया है। कई सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि जो आपने ब्लड डोनेट किया है वो सिर्फ 24 घंटे में ही आपके शरीर में वापस से बन जाता है। दोस्तों, मेल फीमेल यानी कि पुरुष महिला दोनों के लिए ब्लड डोनेट करने का अलग अलग टाइम है। जितने भी पुरुष है वो हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं और जितनी भी महिला हैं वो हर 4 महीने में ब्लड डोनेट कर सकती हैं। 3 से 4 महीने का गैप क्यों करना चाहिए, ये भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आया होगा कि आखिर 3 से 4 महीने में ही ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए। इसका कारण है कि शरीर में मौजूद रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो कि 3 से 4 महीने के अंदर खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। इसलिए
इतने महीने के अंतराल में ब्लड डोनेट करने की सलाह दी जाती है। यानी कि आप जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो अगर आप नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में वो ब्लड खत्म हो जाएगा और दूसरा नया ब्लड बनेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने में अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो वापस से वो आपकी बॉडी में बन जाता है। कई लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसका जवाब हम आपको देते हैं। ब्लड डोनेट करने के बाद से ही खून बनने की प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। ब्लड डोनेशन के 15 से 20 मिनट बाद आपको बेड से उठना चाहिए। अगर आपको भूख लगी है तो हेल्दी डाइट यानी कि पेट भरकर खाना खाना चाहिए, और भूख नहीं लगी है तो जूस, नारियल पानी, दही, छाछ पी सकते हैं। आपको रात में पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो था ब्लड डोनेशन को लेकर। इसमें हमने आपको सारी बातें बताई हैं ब्लड डोनेशन को लेकर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें ब्लड डोनेशन को लेकर उनके दिमाग में कुछ भी कन्फ्यूज़न है। थैंक यू।